तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि फ्राइडे को जो है 10 अक्टूबर को जो है वो क्रिप्टो मार्केट में जो है किस तरीके का भूचाल आया था। और मार्केट जो है वो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई थी। तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आया और कितना फॉल आया, जो कि बहुत ही बड़ा था, और क्यों आया और हम इसको किस तरीके से पहले से ही प्रेडिक्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो चलिए आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि ये क्रिप्टो का फॉल का कारण क्या था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डे का जो चार्ट है वो मैं आपको बिटकॉइन का खोल के दिखा रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये वन डे का चार्ट है, यानी एक कैंडल जो है, पूरे एक दिन की कैंडल जो है वो वन डे पे है। ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए कि ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितना बड़ा फॉल है जो मार्केट में आया है। अगर हम इसको मेजर करें परसेंटेज वाइज तो हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट 17% का फॉल आया है। और ऑलमोस्ट मार्केट 20,000 साढ़े 20,000 पॉइंट्स जो है वो नीचे गिरा है। 20,000 पॉइंट्स गिरना मार्केट का, यानी एक दिन में जो है ऑलमोस्ट अराउंड 20% ऑफ द मार्केट गिर गई हो। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फॉल है। ठीक है। और ऑलमोस्ट इस बेस को टच करके जो है वो मार्केट ने फिर से जो है ऊपर की तरफ को थोड़ा सा करेक्शन लिया है। ठीक है। तो अगर हम जानेंगे इसके कारण, तो अगर हम 4 आवर्स पे जाते हैं तो 4 आवर्स पे फ्रेंड्स अगर आप ये देख रहे हो कि ये कुछ समय से जो है वो बाइंग की कितनी है अच्छी जो है वो रैली आपको दिख रही है। ठीक है। और लेकिन देखिए, इतना बड़ा जो है वो रैली आपको दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस रैली को आप कोरिलेट करोगे इकोनॉमिक डेटा से कि क्या ये जो एक्चुअल में बाइंग चल रही है, ये क्या आगे चल के जो है हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, या ये नीचे गिर सकती है। तो उसके लिए हमें जो है वो इकोनॉमिक डेटा देखना होता है। इस डेटा में अगर हम देखेंगे, तो मैंने ये जो स्लाइड बनाई है इसमें अगर हम देखेंगे पहला पॉइंट, तो देखिए क्या था कि लिक्विडिटी है ड्राइड अप, यानी लिक्विडिटी होती है जो मार्केट के अंदर पैसा होता है। अब यूएस में जो है वो जॉब्स का जो डेटा था वो वीक था, यानी कि जॉब्स जो हैं वो लोगों की कम हुई हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर जॉब्स जाएंगी लोगों की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। ठीक है। और जिनके पास पैसा होगा वो मार्केट में इतनी ज़्यादा फॉल आ रही है, तो अनसर्टिनिटी है मार्केट में। तो अनसर्टिनिटी के टाइम पे क्रिप्टो, जो कि एक रिस्की एसेट है, क्रिप्टो को रिस्की एसेट क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी भी वो बिल्कुल एकदम नीचे आ सकती है, कभी भी एकदम ऊपर जा सकती है। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के कंपैरिजन में गोल्ड जो है वो एक सेफ एसेट मानी जाती है। सेफ एसेट बोले तो कि वो, और लोग जब भी कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो लोग सोना क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सोने को एक सेफ तरीका माना जाता है अपने पैसे को आगे बढ़ाने का। ठीक है, ना कि क्रिप्टो को। ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ड्राइड अप है, जब लोगों के पास पैसा पहले ही नहीं है, कम है पैसा, तो उस पैसे को जो है वो क्रिप्टो में लगाएंगे या गोल्ड में लगाएंगे, आंसर आपके पास है। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो अगर आप देखेंगे, ये रैली जो ये हुई है बाइंग की, ये जो ग्रीन ऊपर गया है, इसमें एक्चुअल में जो है डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेटा तो कुछ और ही कहानी बोल रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये एक हाइप थी। ठीक है। और ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि मतलब अगर, अरे मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, और अगर हमने नहीं खरीदा तो मार्केट जो है हमारी, तो ये ट्रेन मिस हो जाएगी, हम तो फिर जो है वो प्रॉफिट कमा सकते थे इस टाइम पे, वो हमसे मिस हो जाएगा। तो उस मिस के चक्कर में लोगों ने हाई लेवरेज ले लेके जो है अपनी पोजीशंस बनाई हैं। ठीक है। और उसकी वजह से वो मार्केट को इतनी दूर तक ले जा पाए थे। लेकिन जिस जिस भी रैली का कोई एक डेटा उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, तो उसको ज़्यादा दिन तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट पे आ गई। एक पॉइंट पे आने के बाद अब मार्केट जो है वेट कर रही है कि कोई ऐसा ट्रिगर आएगा, और उस ट्रिगर से मार्केट जो है, जो भी ये हाइप बनी थी वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वो जो हाइप बनी है। ठीक है। तो इसीलिए तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, ओवर लीवरेज, यानी कि
लोगों ने ज़्यादा लेवरेज ले लेके जो है वो अपनी पोजीशंस बनाई थी लॉन्ग की, ठीक है। और जब लीवरेज ज़्यादा होती है तो मार्केट जो है, मार्केट का एक तरीका होता है वो अपने आप को रीसेट करने का, ठीक है। तो मार्केट एक वेट कर रही थी अपने आप को रीसेट करने के लिए कि जो भी ये यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी लेवरेज लेके पोजीशन बना के बैठे हैं, किस तरीके से जो है मार्केट इनके स्टॉप लॉस उड़ा के इनको करेक्ट करेगी। तो वो वेटिंग पोजीशन में थी, वो एक ट्रिगर का वेट कर रही थी। ट्रिगर कहाँ से मिला? ट्रिगर मिला आपका, ये देखिए, ट्रम्प भाई साहब ने जो है वो ट्रिगर दिया है। ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया है कि चाइना के ऊपर जो है वो एक एडिशनल टैरिफ लगा दिया है 100% का, चाइना के ऊपर, ठीक है। तो अभी 100% एडिशनल टैरिफ अगर चाइना के पास लग गया है और आप जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में या फिर गोल्ड में, चॉइस दे दी जा रही है आपको। और आपको पता है यूएस और चाइना में टैरिफ वॉर चल रही है, यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी तो आप क्रिप्टो खरीदोगे या फिर आप जो है वो गोल्ड खरीदोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप गोल्ड खरीदोगे और क्रिप्टो को बेचोगे। तो ठीक है, तो इसीलिए जो है क्रिप्टो के प्राइसेस जो हैं वो एकदम से डाउनफॉल आ गए हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन थी जहां ट्रंप ने डिक्लेयर किया था 100% टैरिफ और देखिए कितनी ज़्यादा डाउन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप को थोड़ा बहुत भी आइडिया होता इस न्यूज़ का कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है और अनसर्टिनिटी की वजह से ट्रंप के की जो भी ट्रंप ने जो भी जो है अपनी बात बोली है उससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा नॉलेज होता और आप इसको ब्रेकडाउन को यहाँ पर कैच कर लेते, तो देखिए आप इस मार्केट की रैली को जो शॉर्ट में गई है, कितना आप पोजीशन इसकी बना के यहाँ पे और थोड़ा ऊपर लेके और अच्छा प्रॉफिट एक ले सकते थे। ऑलमोस्ट कितना मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स, ये इस वीडियो से हमारी लर्निंग ये है कि केवल प्राइस एक्शन देखने से ही काम नहीं चलेगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर उस प्राइस एक्शन को हमारा जो है वो डेटा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि इधर हमारा डेटा सपोर्ट कर रहा है कि ये एक जो फॉल्स हाइप हुई थी उस बबल को बस्ट करने में किसने ट्रिगर किया? टैरिफ ने, 100% टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगाए गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ को भी जो है वो आप देखें और उससे जो है कोरिलेट करें अपने प्राइस एक्शन को, तो एक एडिशनल पॉइंट आपको मिलेगा। और तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो था फ्राइडे को जो क्रिप्टो क्रैश हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो ये था, ठीक है। और इसके फंडामेंटल्स मैंने आपको समझाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक नया ट्रेड लॉजिक और आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से वो ट्रेड मैंने इम्प्लीमेंट किया, उस ट्रेड से आप कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेड लॉजिक के साथ।